प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल को अपनी 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। भोजन माताओं का आरोप है कि भोजन माताओं का लगातार शोषण किया जा रहा है। भोजन माताओं ने कहा कि लंबे अरसे से भोजन माताएं कार्य करती चली आ रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भोजन माताओं का आज शोषण किया जा रहा है, क्योंकि भोजन माताओं से भोजन बनाने के कार्य से लेकर साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बागवानी तक के कार्य करवाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सुबह स्कूल खोलने से लेकर स्कूल बंद करने तक भोजन माताओं का शोषण किया जा रहा है। भोजन माताओं ने कहा कि आज मुख्य शिक्षा अधिकारी को भोजन माताओं द्वारा 4 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भोजन माताओं द्वारा मांग की गई है कि यह भोजन माताओं के काम करने के घंटे निश्चित किए जाएं, भोजन माताओं का कार्य क्या है स्पष्ट किया जाए, स्कूलों में भोजन माताओं को गैस चूल्हे उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा भोजन माताओं का जो भी कार्य है वो लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाए। लगातार भोजन माताओं से जो स्कूलों में काम कराने का जो सरकार का शासनादेश है, वो शासनादेश है कि भोजन माताएं स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाएंगी और खाने को साफ सुथरे ढंग से खाना बनाएंगी और उसी किचन के आसपास की किचन की सफाई करेंगी। लेकिन स्कूलों में लगातार भोजन माताओं से पूरे स्कूल की सफाई कराना, टॉयलेट बाथरूम साफ कराना, और यहाँ तक कि जो भोजन माताएं थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, स्कूल में टीचर उनसे कहती हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ भी, और भोजन माताओं से पढ़ाया भी जा रहा है। और मात्र 3000 रुपये भोजन माताओं ने संघर्ष के दम पे अभी मात्र 1000 रुपये उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। दूसरी जो भोजन माताओं के साथ जो टाइमिंग की है कि भोजन माताओं की टाइमिंग जियो में जो जियो जारी है उसमें 2.5 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन भोजन माताओं को सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक रोका जाता है कि तुम सुबह स्कूल खोलने आओगी और उसके बाद स्कूल जब हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हमारे स्कूलों को बंद करके जाओगी। ये लगभग ज़्यादातर स्कूलों में है, कुछ स्कूलों में ऐसा है कि जहां इस तरह का नहीं हो रहा है। बाकी आज इसको प्रदर्शन का रूप इसलिए लिया कि हमने 1 महीने पहले शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे, और हमने उन्हें बोला था कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो हम इसको आंदोलन के रूप में अपनी मांगों को लेकर आज मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि हम आपको अभी लिखित रूप में देंगे, और जब हमें लिखित रूप में देंगे और हम तभी यहाँ से उठेंगे। और अब हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारे काम के घंटे निश्चित हों और हमें स्कूलों में अतिरिक्त काम ना कराया जाए। दूसरा, हमारे स्कूलों में गैस चूल्हों की व्यवस्था। कितनी सूत्रीय मांग? हमारी अभी 3 सूत्रीय मांग है जो शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जा सकती है। उससे ये कहना है कि भोजन माताओं का काम बच्चों को भोजन कराने, उसकी तैयारी कराने, और जो भोजन तैयार करने का जो कैंपस है उसकी सफाई करना और जो हाइजीन का ध्यान रखना है, ताकि बच्चों को कच्चा या ख़राब गुणवत्ता का खाना ना मिले। उसके अलावा भोजन माताओं का काम नहीं है। 2012 का शासनादेश भी कहता है कि भोजन माताओं का काम के बारे में स्पष्ट कह दिया कि भोजन पकाने, वितरित करने और भोजन तैयार करने का जो प्रीमाइस है उसकी सफाई करना उनका दायित्व है। जैसा इनका कहना है कि वहाँ स्कूल के पूरे कैंपस की सफाई करवाई जाती है, तो वो आदेश में नहीं है। इसलिए किसी भी स्कूल को शासनादेश में वर्णित प्रावधान के इतर भोजन माता से कोई भी काम लेने का अधिकार नहीं है, और इस बारे में आदेश हम जारी कर रहे हैं। कोई भी स्कूल नहीं करेगा। जिसकी शिकायत अगर आती है तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। अगर आप पूरे स्कूल कैंपस के और कक्षों की सफाई भी कराई जाती है तो ये भोजन माता का कार्य नहीं है। उनका भोजन पकाने से पहले चावल, दाल और खाद्य सामग्री को साफ़ करना, सेफली हाइजीन के साथ में कुक करना, उसे बांटना और बांटने के बाद उस कैंपस को साफ करना उनका काम है, और काम उनका कहीं वर्णित नहीं है। ये आदेश आज हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या हमारा हेडमास्टर ये कहता है तो वो उस शासनादेश के विरुद्ध प्रावधान होंगे, उसके हिसाब से काम कराओ तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल।